क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय आते हैं जी जी और साल में एक बार भगवान का जलाभिषेक करते हैं और लोगों के मंगल कामना करते हैं। जैसे अभी हमारे कोषाध्यक्ष जी बताए हैं, तिवारी जी, जी उस अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब बहुत सहयोग है और बाबा स्वयं भू है, स्वयं निकले हुए हैं। यहाँ जनता की बहुत मतलब आस्था है। सब लोग यहाँ अपना पूजा पाठ अर्चना करते हैं, मन्नत मानते हैं, प्रभु उसको पूरा करते हैं। व्यवस्था अच्छी है, मंदिर की जैसी व्यवस्था होती है हाँ वैसी व्यवस्था है। अब पौराणिक रूप से पुराना मंदिर है, हाँ लोकल लोगों का बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। हम लोग खुद ही देखिए भी कथा वार्ता में आए हुए हैं, आते रहते हैं। धार्मिक सुरक्षा हम लोगों की बढ़ी और अब मतलब धार्मिक सुरक्षा बढ़ी और अब यह इस समय मैं मौजूद हूँ झारखंडी महादेव मंदिर। आप जानते होंगे झारखंडी महादेव मंदिर के बारे में कि यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, लेकिन लकड़बग्गों की कहानी है कि लकड़बग्गा लकड़ी काट रहे थे और उसी दौरान कहा जाता है कि एक लकड़ी काटने के क्रम में खून निकला और जब जांच हुआ तो पता चला कि वो भगवान शिवलिंग थे। तब से यहाँ पूजा अर्चना होती है भगवान शिव की। सबसे पहले आप ये मंदिर देख सकते हैं, भव्य सा मंदिर है और यहाँ पे हर दिन हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा जो विशेष त्यौहार के दिन जैसे सावन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, शिवरात्रि पे भीड़ होती है, मेला भी लगता है। तो आपको आज हम इस मंदिर के बारे में जानकारी देंगे और कैसी व्यवस्था है इस बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि मंदिर के नवीनीकरण आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जब सावन के महीने में जब भीड़ बढ़ती है तो इस बैरिकेड्स के द्वारा उधर महिलाएं और इधर पुरुष ऐसी व्यवस्था भी यहाँ की गई है। पेयजल का प्रबंध भी मंदिर के अंदर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी मौजूद है जो मंदिर में दर्शन करने, भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पहले और अब में कितना बदला है, क्या फ़र्क पड़ा है। भैया आप मंदिर में आए हैं, क्या नाम है? यशवीर सिंह। अच्छा, कितने दिनों से आते हैं मंदिर? 6 साल से आप। क्या फ़र्क देखते हैं, व्यवस्था कैसी है मंदिर प्रबंधन की? अब काफ़ी बन गया है, पहले इतना नहीं बना था। हाँ काफ़ी बन गया है। पीछे जैसे मंदिर जो दुर्गा मंदिर है पहले नहीं बना था, साइड में मंदिर नहीं बना था। अच्छा, और बैठने की व्यवस्था भी हो गई है, काफ़ी साफ़ सफाई रहती है पहले साफ से सफाई काफ़ी अच्छा है। रहती है। अच्छा, कितने दिनों से दर्शन करने आते हैं? हम तो पूरा इधर पैदा ही यहीं हुए थे। अच्छा, यहीं पैदा हुए यही थे। पैदा हुए थे, कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप पहले इस मंदिर को देखते थे और अब देख रहे हैं तो क्या कुछ बदलाव नज़र आता है? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पहले ये गेट भी नहीं था, पहले इधर ही सब ये मंदिर नहीं बना था, अब सारा ये मंदिर बना है। उसके बाद ये सब हमारे सामने मंदिर बना है। अच्छा, ये सब आप हाँ, ये सब हमारे सामने बना है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको कभी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको कि भीड़ भाड़ जब होती है तो क्या नियंत्रण सही से किया जाता है? हाँ, पुलिस प्रशासन हमारा बहुत नियंत्रित रखता है इस भीड़ भाड़ में। सोमवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। अच्छा, हर सोमवार को यहाँ भीड़ हाँ, होती है? हर सोमवार भीड़ होती है। सावन में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं सोमवार नहीं है, फिर भी आज लाइन लगी हुई है। हाँ, ये बात तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन करने आए हैं और जिन्होंने बताया कि यहाँ पे भीड़ हमेशा रहती है और इस मंदिर का वो जिक्र कर रहे थे जो ये मंदिर हाँ इधर बना है, पहले सिर्फ वो मंदिर था। तो हाँ ज़रूर, आप क्या कितने दिनों से आती हैं यहाँ मंदिर? हम 4 साल से आते हैं रेगुलर। हाँ, हमको यहाँ बहुत पसंद है आना। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। हाँ, पहले और अब में कितना फ़र्क है? बहुत देखती हैं? फ़र्क है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, क्या कुछ बदलाव नज़र आ रहा है आपको?
हर चीज़ बदलाव नज़र आ रहा है। मंदिर भी अच्छे से बन गया, हर जगह व्यवस्था भी हो गई। और आप देख सकते हैं जिस तरह से मंदिर जो है बैरिकेड्स बनाए गए हैं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। आप भैया हो गए दर्शन? जी नहीं, अभी अब करने जा रहे हैं। अच्छा, दर्शन कर रहे हैं। तो क्या आप इधर ही रहते हैं आसपास ही? जी, सिंगड़िया रहते हैं। अच्छा, कैसी व्यवस्था है मंदिर में? बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, भीड़ भाड़ रहता है तो नियंत्रित करते हैं अच्छे से? जी जी, अभी तो इस समय बहुत भीड़ कम है, बाकी सोमवार को सुबह में और शुक्रवार को सुबह बहुत भीड़ रहता है। अच्छा, बहुत भीड़ रहता है। बहुत भीड़ रहता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि देख सकते हैं जिस तरह से मैं मंदिर में ही मौजूद हूँ और आज जिस तरह से जो शनिवार का दिन है और लोग मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ है। यहाँ कुंड बने हुए हैं और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान मंदिर में रखा गया है जिस तरह से। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे और जान जैसा कि हम झारखंडी महादेव मंदिर में स्थित हैं और आपको लोगों से बात करके बताया कि कैसी यहाँ की व्यवस्था है। तो मंदिर के जो प्रबंधक समिति में जो शामिल लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ बदलाव आया है। बहुत नमस्कार सर, आप किस तरह देख रहे हैं, पहले और अब में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? मैं शिव पूजन तिवारी जी इस झारखंडी मंदिर समिति का कोषाध्यक्ष हूँ और संयोग से मैं यहीं पैदा हूँ और मेरा कार्यक्षेत्र भी यहीं रहा है। मंदिर यह बहुत प्राचीन है और यहाँ भगवान का जो शिवलिंग है वह स्वतः निकला हुआ है। जी जी यह स्वयंभू भगवान हैं। काफ़ी कुछ दिन पहले जब ये सब जंगल हुआ करता था जी उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उस समय जमींदारी प्रथा थी। जी यहाँ के जमींदार ने जमीन दी और बाबू गब्बू लाल पुरुषोत्तम दास रईस के पिताजी के ज़माने में भगवान का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ और छोटा मंदिर बना करके सुर्खी और चूने का, पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं था, सुर्खी चूने का बनता था, उनके द्वारा यहाँ पूजा आजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हुआ और तब से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है। भगवान जो भी इनकी पूजा करता है उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ के तमाम लोग भगवान की आराधना करते हैं और अपना अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। यह मंदिर पहले बहुत ही छोटा सा था। समिति जब से गठित हुई है 2003-04 में, जी जी तब से इस यहाँ विकास का कार्यक्रम निरंतर प्रगति पर है। जी भगवान के बगल में देखिए वो जो एक मंजिला बना हुआ है, बरसात में धूप में ये सब उससे बचत होती है। मंदिर का ये जो प्रांगण है वो इसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुत्ता बिल्ली गाय न जा पाएं। तमाम पंडित लोग आकर के अपने जजमानों के कल्याण के लिए पूजा अर्चना करते हैं, कराते हैं। शासन भी इस मंदिर के प्रति उदार रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय आते हैं और साल में एक बार भगवान का जलाभिषेक करते हैं और लोगों के मंगल कामना करते हैं। शासन द्वारा यहाँ पर लगभग 42 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 42 लाख का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर धर्मशाला के रूप में बनाया गया है। उसमें एक हाईटेक लैट्रिन बाथरूम और हॉल है जिसका उपयोग जन सामान्य करता है। अभी आपके सामने उधर आए होंगे तो एक गेट का निर्माण चल रहा है। यह जो गेट का कार्यक्रम है
वह जन सहयोग से हो रहा है। जनता जो भी चाहती है वो कुछ दान देती है और उसी से गेट का निर्माण हो रहा है। अभी यहाँ विकास बहुत होना है, परंतु थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो जमींदार हैं जिनके नाम पर यह भूमि खसरा खतौनी में अंकित है, उनसे मुकदमेबाजी भी चल रही है। जमींदार के परिवार का कुछ लोगों को लोभ माया तो सबको घेरे है। उन्होंने कुछ हिस्सा इसका कुछ अंश बेच दिया, जो सड़क के किनारे का हिस्सा है उसी के विरुद्ध समिति मुकदमा 6 ठो लड़ रही है, जिसमें एक का मुकदमा गुण दोष के आधार पर 21 साल के बाद फैसला आया है, जिसको कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि यह भूमि सीलिंग की जमीन है, अतिरिक्त घोषित भूमि जो सरकार की संपत्ति है, उसमें एक फैसला आया है। अभी 5 मुकदमे और चल रहे हैं, जिसमें समिति अपने हिसाब से मुकदमा लड़ रही है। जैसा कि बाबा आपने बहुत इतिहास के बारे में बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्या सब कुछ सुरक्षित है? सीसीटीवी कैमरे सब लगाए गए हैं? चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जी यहाँ आते हैं, उनके नज़र में और उनके संज्ञान में यह मंदिर है निरंतर। वह बीच बीच में बुला करके हमारे अध्यक्ष से, हमारे लोगों से इस मंदिर के बारे में बात करते रहते हैं और भरपूर सहयोग पुलिस प्रशासन का रहता है। यहाँ जो है पुलिस, नगर निगम का विशेष सहयोग मंदिर पर रहता है और मंदिर वास्तव में दिन प्रतिदिन निरंतर विकास के पथ पर है। बहुत धन्यवाद, आपने बताया। तो जिस तरह की आपने सुना कि जो बदलाव की बात हम कर रहे थे, अपने मंदिर समिति के जो सदस्य थे उनसे सुना कि ये बदलाव पहले और अब में आया है। तो और भी आप किस तरह देख रहे हैं जो मंदिर की पहले की स्थिति थी और अब में कितना फर्क आया है? बहुत परिवर्तन हुआ है बाबू, बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे अभी हमारे कोषाध्यक्ष जी बताए हैं, तिवारी जी, उस अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब बहुत सहयोग है और बाबा स्वयं भू हैं, स्वयं निकले हुए हैं। यहाँ जनता की बहुत मतलब आस्था है। सब लोग यहाँ अपना पूजा पाठ अर्चना करते हैं, मन्नत मानते हैं, प्रभु उसको पूरा करते हैं। सब लोगों का आस्था है बाबा के प्रति कि बाबा हमारे यहाँ हैं और हम लोग बाबा के शरण में हैं। यही हमारा कहना है। आपका क्या कहना है? क्या कितने लोग यहाँ आते हैं? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? प्रबंधन कैसा है? हाँ, यहाँ मैंने देखा है कि पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था है। और मैंने भी अभी रिटायर होकर के आर्मी से मैं आया हूँ। मैं सेना का धर्मगुरु हूँ और यहाँ आने के बाद से मैं देखा कि पूर्ण रूप से सुरक्षा की व्यवस्था है, यानी कि पूरी फोर्स आ जाती है जब भीड़ ज़्यादा होता है। तो सोमवार को तो पूर्ण रूप से भीड़ होती है, लगभग 1 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। उस समय अगर पुलिस प्रशासन और समिति जागरूक न रहे तो बहुत कुछ बवाल हो सकता है, लेकिन इन लोगों की जागरूकता की वजह से ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और ये जैसे हमारे कोषाध्यक्ष बाबा हैं जो इन्होंने बताया है, इन लोगों का पूर्ण सहयोग है। ये लोग भरपूर समय देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि यहाँ सुरक्षा न है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पहले से ज़्यादा श्रद्धालु अब आते हैं? हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और बहुत ही अपार भीड़ होती है। और आगे जो ग्राउंड वगैरह बन रहा है, ये इसी भीड़ को कम करने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ नया रचनात्मक कार्य हो रहा है, जिससे कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। अभी आप जो गेट बन रहा है देख रहे हैं, वो मुख्य द्वार हो गया एक तरह से, जो पहले नहीं था। तो इन्हीं लोगों के प्रबंधक की वजह से यहाँ विशेष ये सब कार्यक्रम चल रहा है और दिन पर दिन लोग आते रहते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं। तो
ये है यहाँ की अच्छी व्यवस्था चल रही है। बदलाव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बदलाव नज़र आ रहा है कि लोगों के अंदर आस्था बहुत ज़्यादा है, विश्वास है, और प्रतिदिन कुछ न कुछ विश्वास, ये भोले बाबा की कृपा है कि जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो पूर्ण रूप से और आश्रित इनके ऊपर हो जाते हैं। और हम लोग भी निस्वार्थ भाव से सुबह शाम जो है आरती से लेकर के और इन कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित रहते हैं। बस हाँ, यही दर्शन होता है। धन्यवाद आप लोगों ने समय दिया। जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं और मंदिर प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पे और भी जो लोग आए इनसे भी बात करेंगे। आप मंदिर हमेशा आते रहते हैं? नहीं, कभी 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 आते रहते हैं। कैसी, इधर देख के बात कीजिए, कैसी व्यवस्था आपको दिखती है यहाँ की? व्यवस्था अच्छी है, मंदिर की जैसी व्यवस्था होती है हाँ, वैसी व्यवस्था है। अब पौराणिक रूप से पुराना मंदिर है, हाँ, लोकल लोगों का बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। हम लोग खुद देखे भी कथा वार्ता में आए हुए हैं, आते रहते हैं। पहले दर्शन करना आसान होता था या अब है? नहीं, जैसे 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 ये माने समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ काफ़ी बढ़ती जा रही है। पहले जो है जैसे सोमवार को सावन के सोमवार में आदमी 150 के अंदर रहता था, आता था, बहुत अधिकतम 100 के पीछे। अब स्थिति यह है कि आप आएंगे तो किलोमीटरों लंबी लाइन लग जाती है। अच्छा, यहाँ से कम 500 मीटर लंबी लाइन पुरुष की अलग और औरतों की अलग लगती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय पुराना होता जा रहा है, लोगों का भाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग को जानकारी होती जा रही है कि नहीं, यह मंदिर जो है श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ जाने के बाद शांति भी मिलती है और अपना जो लोगों का हिंदू धर्म में मान्यता है मनौती पूरा करना, तो मनौती भी आखिर में पूरी होती है, तभी तो लोग यहाँ श्रद्धा से आ रहे हैं। अच्छा, जब भीड़ भाड़ होती है यहाँ तब सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती है? रहती है, पूरी व्यवस्था रहती है। पहले की तुलना में कम से कम 5 गुना फोर्स यहाँ बढ़ाया जाता है। पहले 2-4 सिपाही, 1-8 सिपाही आते थे, चले जाते थे। अब परमानेंट यहाँ काफ़ी फोर्स लगाई जाती है, काफ़ी फोर्स लगाई जाती है। फोर्स लगाई हाँ, लगती है। पहले की तुलना में अब आपको बदलाव नजर आ रहा है? पहले की तुलना में बदलाव नज़र नहीं, बहुत बदलाव है। नज़र नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव है। जैसे कि ये व्यवस्था बदल रही है तो इस बारे में आपको क्या राय है, किसकी वजह से ये सब व्यवस्था बदलता हुआ? अब देखिए, कोई भी व्यवस्था कहीं की बदलती है तो वहाँ व्यवस्थापक का ही मूल मतलब मार्गदर्शन रहता है या उसका मूल रोल रहता है। तो अगर यहाँ व्यवस्थाएं बदल रही हैं, मंदिर का विकास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थापक यहाँ के अच्छे होंगे या व्यवस्था की जो समिति होती है वो अच्छा काम कर रही है। पहले सब बाउंड्री कुछ नहीं था, ये मंदिर वगैरह जितना लगा है कुछ था नहीं, केवल वही पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा वो था, लोग वहाँ आते थे। अब देखिए, बड़ी, हमको तो लगता है कि निकट 10-20 सालों में बड़ी भव्य व्यवस्था हो जाएगी यहाँ। अच्छा, इस बदलाव को आप एक नज़र में कैसे देखते हैं? शासन व्यवस्था जो प्रदेश में है, देखिए, हाँ, किसी भी बदलाव में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, समय का, शासन का, व्यवस्था का, व्यवस्थापक का, बिल्कुल, इस सब का योगदान होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि थोड़ा 2 मिनट इधर आ जाइए। जैसे कि मैं ऐसे देख रहे हैं पहले और अब में कितना बदलाव नजर? बहुत बदलाव देख रहे हैं, गुणात्मक बदलाव देख रहे हैं। और यहाँ पर आने पे मतलब इतना रमणीय हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि क्या बताएं। बहुत अंतर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, बाग हूँ मैं यहाँ आकर के। मैं हर साल यहाँ आता हूँ मानस पाठ करने, तो रामायण का हर साल हम यहाँ रामायण करने आते हैं, साल में 2 बार 4 बार आते हैं। लेकिन इधर 5-6 महीनों से 2-4 महीनों से जो जितना बदलाव दिख रहा है, साल 2 साल से जितना बदलाव दिख रहा है, इसके ऊपर इतना बदलाव नहीं था। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत रमणीय हो गया है जगह। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था क्या? सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ 1 नंबर की सुरक्षा व्यवस्था। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था भी 1 नंबर की है, सारी व्यवस्था यहाँ 1 नंबर की है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वर्तमान सरकार की बात करें, योगी जी की बात करें, तो कैसे देख रहे हैं, क्या उनका योगदान? वर्तमान सरकार है तभी हम लोग हिंदू हैं बाबू, तभी हम लोग सनातनी महसूस करते हैं। नहीं तो हम लोग को तो मस्जिद में नमाज पढ़ना पड़ जाता अगर बाबा जी न होते तो। हाँ, हम क्यों ऐसा? इस वजह से ऐसा है कि बाबा जी के नेतृत्व करने से धार्मिक प्रोत्साहन हम लोगों का बढ़ा, धार्मिक सुरक्षा हम लोगों की बढ़ी और अब मतलब धार्मिक सुरक्षा बढ़ी और अब यह महसूस होता है कि हम एक सनातनी है और एक मतलब सनातनी देश में रहते हैं। इसके पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। हाँ,
अब महसूस हो रहा है, महसूस अब महसूस हो रहा है हर स्तर से। अब हम लोग यह महसूस हो रहा है कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं, और हम लोगों को अब ही सुकून और संतुष्टि, शांति, सुख अब मिला है बाबू हमारे हिंदू समाज को। हाँ, बदलाव कहीं ना कहीं दिखता है। बहुत बदलाव दिख रहा है, और हम लोग संगठित भी हो रहे हैं अब। पहले हम लोग संगठित नहीं थे, जात बिरादरियों में बटे थे। पहले हम लोग जात बिरादरियों में बटे थे, अब हम लोग संगठित हैं। अब हम लोगों में ये छोटा बड़ा का भेदभाव खत्म हो रहा है बाबा जी के नेतृत्व में। हाँ, ये छोटा बड़ा का सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब छोटा बड़ा का जो ये अंतर था ये खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बाप जैसा कि आपने श्रद्धालुओं की बात सुनी और उन्होंने खुद बतलाया कि कितना बदलाव हुआ है झारखंडी महादेव मंदिर में पहले और अब में जो अंतर है, उन्होंने खुद इस बात को बताया। बहरहाल आप एक बार और मंदिर कैंपस की ये भव्य तस्वीर देख सकते हैं और आप न्यूज़ चौक देखते रहिए। ऐसे ही हम गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के मंदिरों की और जो विकास कार्य हुए हैं उसको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।